अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर्स में खुशामदीद। मैं हूँ महविश निसार। मैं हूँ अरबाब जहांगीर और मैं हूँ बुशरा। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। बुलेटिन में हम बात करेंगे नया नैब ऑर्डिनेंस, तोशा खाना केस का मुस्तकबिल, नवाज शरीफ का प्लान, और दुनिया भर में एहतजाज क्यों। आपको बताएं कि सदर आरिफ अलवी की गैर मौजूदगी, हुकूमत के कायम मुकाम सदर के जरिए तेज रफ्तार कानून साजी। हुकूमत ने नैब कानून में तरमीम का ऑर्डिनेंस जारी कर दिया। कायम मुकाम सदर सादिक संजरानी ने दस्तखत कर दिए। ऑर्डिनेंस के मुताबिक गिरफ्तार मुलजिम को अब 14 के बजाय 30 दिन तक जिस्मानी रिमांड में रखा जा सकेगा। चेयरमैन नैब तफ्तीश में अदम ताउन पर मुलजिम के वारंट जारी कर सकेंगे। वफाकी काबीना ने मुजव्वज़ा तरामीम की मंजूरी भी दे दी है। आपको अहम खबर से आगाह कर रहे हैं। आपको बताएं कि सदर आरिफ अलवी की गैर मौजूदगी में हुकूमत की कायम मुकाम सदर के जरिए तेज रफ्तार कानून साजी। हुकूमत ने नैब कानून में तरमीम का ऑर्डिनेंस जारी कर दिया। कायम मुकाम सदर सादिक संजरानी ने दस्तखत कर दिए। ऑर्डिनेंस के मुताबिक गिरफ्तार मुलजिम को अब 14 के बजाय 30 दिन तक जिस्मानी रिमांड में रखा जा सकता है। चेयरमैन नैब तफ्तीश में अदम ताउन पर वारंट गिरफ्तारी भी जारी कर सकते हैं। सदर आरिफ अलवी की गैर मौजूदगी में हुकूमत ने कायम मुकाम सदर के जरिए तेज रफ्तारी से कानून साजी की है। हुकूमत ने नैब कानून में तरमीम का ऑर्डिनेंस जारी कर दिया है। कायम मुकाम सदर सादिक संजरानी ने दस्तखत भी कर दिए हैं। ऑर्डिनेंस के मुताबिक गिरफ्तार मुलजिम को अब 14 के बजाय 30 दिन तक जिस्मानी रिमांड में रखा जा सकता है। चेयरमैन नैब तफ्तीश में अदम ताउन पर मुलजिम के वारंट भी जारी कर सकेंगे। वफाकी काबीना ने मुजव्वज़ा तरामीम की मंजूरी भी दे दी है। अहम खबर है, आपको बताएं कि सदर आरिफ अलवी की गैर मौजूदगी में हुकूमत ने कायम मुकाम सदर के जरिए तेज रफ्तारी से कानून साजी की है। हुकूमत ने नैब कानून में तरमीम का ऑर्डिनेंस जारी कर दिया है। कायम मुकाम सदर सादिक संजरानी ने दस्तखत कर दिए हैं। ऑर्डिनेंस के मुताबिक गिरफ्तार मुलजिम को अब 14 के बजाय 30 दिन तक जिस्मानी रिमांड के लिए रखा जा सकता है। चेयरमैन नैब तफ्तीश में अदम ताउन पर मुलजिम के वारंट जारी कर सकते हैं। वफाकी काबीना ने मुजव्वज़ा तरामीम की मंजूरी दे दी है। तोशा खाना फौजदारी केस काबिल समात है या नहीं, फैसला आज सुनाया जाएगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक अहम फैसला सुनाएंगे। चेयरमैन पीटीआई ने तोशा खाना फौजदारी केस नाकाबिल समात करार देने की इस्तदा कर रखी है। इस्लामाबाद की सेशन अदालत ने तोशा खाना केस काबिल समात करार दिया था। सरबरा तहरीक इंसाफ का इस्लामाबाद हाई कोर्ट पर अदम एतमाद। केस इस्लामाबाद हाई कोर्ट से मुंतकिल करने की दरख्वास्त दायर कर दी है। लीगी क़यादत ने दुबई में सर जोड़ लिए। मुस्तकबिल की सियासी हिकमत अमली तैयार। नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलासों में सियासी और कानूनी उमूर पर मुशावरत। नवाज शरीफ ने पार्टी और इंतखाबी उमूर से मुताल्लिक मरियम नवाज को टास्क सौंप दिया। आम इंतखाबात के लिए मंशूर कमेटी तश्कील देने की भी हिदायत कर दी गई। कायद मुस्लिम लीग नून मियां नवाज शरीफ के प्लान में तब्दीली, लंदन के बजाय दोबारा सऊदी अरब जाने की ठान ली। इलेक्शन से फरार, अब इलेक्शन के लिए तैयार। नून लीग ने आइंदा इंतखाबात पर नजरें लगा ली। लीगी क़यादत ने दुबई में बैठक लगा ली। मुस्तकबिल की सियासी हिकमत अमली तैयार। नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलासों में सियासी और कानूनी उमूर पर मुशावरत। नवाज शरीफ ने पार्टी और इंतखाबी उमूर से मुताल्लिक मरियम नवाज को टास्क सौंप दिया। आम इंतखाबात के लिए मंशूर कमेटी तश्कील देने की भी हिदायत दे दी गई। मुस्लिम लीग नून का रवा माह इंतखाबी मुहिम शुरू करने का फैसला। इंतखाबी मुहिम के दौरान मुल्क भर में जलसे मुनक्किद किए जाएंगे। मुल्क को नुकसान पहुंचाने वाली सियासी जमात की पॉलिसियों को मुसलसल हदफ़े तनकीद बनाने का फैसला। नवाज शरीफ की वतन वापसी का प्लान ताहाल फाइनल ना हो सका। लंदन के बजाय सऊदी अरब जाने की तैयारी कर ली। मरियम नवाज भी साबिक वजीर आजम के साथ ही जाएंगी। मुल्क की मईशत की बेहतरी के लिए सऊदी अरब और इमारात से सरमायाकारी आने की तवक्का है। कैप्टन सफदर के मुतनाज़ा बयानात और गैर इत्मीनान बख्श कारकर्दगी से लीगी क़यादत नाराज।
न्यूज़। यूथ विंग सियासी महाज पर मुतारिक हो गई। जहांगीर तरीन ने वतन वापसी के बाद सियासी राब्ते तेज कर दिए। साबिक अरकान असेंबली और रहनुमाओं के बड़े ग्रुप के साथ मामलात को हतमी शक्ल दे दी गई। पंजाब से 30 से जायद मजीद साबिक रहनुमा इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में शमूलियत इख्तियार करेंगे। ज़राए के मुताबिक जहांगीर तरीन अलीम खान आइंदा चंद रोज़ में लाहौर, इस्लामाबाद, कराची में अहम मुलाकातें करेंगे। खैबर पख्तूनख्वा की बड़ी सियासी शख्सियात के साथ भी दोबारा रब्ता कर लिया गया। रवां हफ्ते बड़े ब्रेक थ्रू का इम्कान है। रवां हफ्ते पार्टी के इलेक्शन कमीशन में रजिस्ट्रेशन का अमल भी मुकम्मल कर लिया जाएगा। इलेक्शन कमीशन में रजिस्ट्रेशन के लिए तमाम कानूनी ज़ाब्ते और दस्तावेजात मुकम्मल कर ली गई हैं। इलेक्शन की तारीख आने पर कहीं सीट एडजस्टमेंट हो सकती है। पीपल्स पार्टी चाहती है इलेक्शन वक्त पर और एक साथ हो। शर्जील मेमन की प्रोग्राम नेशनल डिबेट में गुफ्तगू। हमने नफरत की सियासत खत्म करनी है। हुकूमत की मुद्दत बढ़ाने की बात किसी ने नहीं की। इलेक्शन वक्त पर हो जाएंगे। पीपल्स पार्टी ही इलेक्शन जीतेगी। पीपल्स पार्टी ने 22 करोड़ आवाम को सेहत कार्ड दिया है। सेहत की सहूलियात सिंध में पूरे मुल्क से बेहतर हैं। तो फिर हो सकता है कि अगर कुछ सीट्स पे लोकली कहीं कोई ऐसी चीज़ है तो वो भी मैं एक हाइपोथेटिकल बात कर रहा हूँ। आई डोंट थिंक सो इट्स प्री मैच्योर कि कोई भी इस तरह की बात अभी भी। इलेक्शन अपने टाइम पर हों, इलेक्शन फ्री एंड फेयर हों, पूरे पाकिस्तान में इलेक्शन एक ही वक्त पे हों। नफरत की सियासत को दफन करना है और नफरत के जरिए अपने पैगामात की तस्कील को ख़त्म करना है। तीर के निशान पर इंतखाब इंशाल्लाह लड़ेगी भी सही और इंशाल्लाह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तीर के निशान पर पाकिस्तान भर में मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में स्वीप करेगी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने 22 करोड़ लोगों को हेल्थ कार्ड दिया है। आप देखेंगे इस वक्त पाकिस्तान की सबसे बेस्ट और मतलब टॉप ऑफ द लाइन हेल्थ फैसिलिटीज़ जो है वो सिंध में अवेलेबल हैं। 21 लाख लोगों को कोई गवर्नमेंट घर बना के दे रही हो वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत जो है वो बना के दे रही है अपनी लीडरशिप के वजह पे। IMF की डू मोर की जिद, पाकिस्तान ने घुट्टे टेक दिए। मुआहदे के बाद पाकिस्तान ने IMF को लेटर ऑफ इंटेंट की कॉपी भी भिजवा दी। आलमी मालियाती इदारे को मजीद 9 बड़ी यकीन दहानियाँ करा दी। आवाम पर टैक्सेस का बोझ बढ़ाने का मनसूबा तैयार, मजीद टैक्स लगाए जाएंगे। आइंदा 9 माह के दौरान कोई नई टैक्स एमनेस्टी स्कीम नहीं दी जाएगी। तिजारत पर पाबंदियाँ भी खत्म की जाएंगी। पाकिस्तान कर्ज देने वाले ममालिक इदारों की यकीन दहानियों पर अमल करेगा। IMF से मुआहदा, आवाम पर टैक्स का बोझ बढ़ाने का मंसूबा। पाकिस्तान ने आलमी मालियाती इदारे को 9 यकीन दहानियाँ करा दी। IMF को लेटर ऑफ इंटेंट की कॉपी भिजवा दी। लेटर ऑफ इंटेंट की कॉपी वजीर खजाना गवर्नर स्टेट बैंक के दस्तखतों से भिजवाई गई। लेटर ऑफ इंटेंट के मुताबिक पाकिस्तान में टैक्सेस की आमदन बढ़ाई जाएगी। आइंदा 9 माह के दौरान कोई नई टैक्स एमनेस्टी स्कीम नहीं दी जाएगी। हुकूमत पाकिस्तान माली नज़्मो ज़ब्त पर अमल दरामद करेगी। तवानाई की इस्लाहात पर भी अमल दरामद किया जाएगा। एक्सचेंज रेट को मार्केट के हिसाब से मुकर्रर किया जाएगा। तिजारत पर पाबंदियां भी खत्म की जाएंगी। पाकिस्तान कर्ज देने वाले ममालिक इदारों की यकीन दहानियों पर अमल करेगा। पाकिस्तान की IMF को ज़र मुबादला ज़खायर बढ़ाने की यकीन दहानी। IMF को सरकारी इदारों में इस्लाहात करने की यकीन दहानी। IMF बोर्ड से मंजूरी के बाद पाकिस्तान को $1.1 अरब की किस्त मिलेगी। IMF से मुआहिदा, स्टॉक मार्केट का कारोबार उरूज पर। कारोबार के अख्ताम पर इंडेक्स 2446 पॉइंट्स इजाफे के बाद बंद हुआ, जो स्टॉक मार्केट में एक दिन में सबसे बड़ा इजाफा है। डॉलर की कदर 5 रुपए कम हो गई। सोने की फी तोला कीमत में भी 8,800 रुपए की कमी हो गई। स्टॉक एक्सचेंज में तेजी, डॉलर की कदर में कमी। पाकिस्तानी स्टॉक मार्केट में चंद मिनटों में 2200 पॉइंट से जायद तारीखी इजाफा हुआ। मार्केट में कारोबार के अख्ताम पर इंडेक्स 2446 पॉइंट इजाफे के बाद बंद हुआ, जो स्टॉक मार्केट में एक दिन में सबसे बड़ा इजाफा है। डॉलर की ओपन मार्केट में कीमत में कमी, डॉलर की कदर में 5 रुपए कमी हो गई। कीमत 285 रुपए पर पहुँच गई। सोने की कीमत 8,800 रुपए कमी से फी तोला 2,07,200 रुपए हो गई। 10 ग्राम सोने की कीमत 7,544 रुपए कमी से 1,77,641 रुपए हो गई। वज़ीर-ए-आज़म का कहना है कि IMF से पाकिस्तान की डील मुंतकी अंजाम तक पहुंच चुकी है। IMF से 9 माह में 3 अरब डॉलर मिलेंगे। जुलाई में IMF से 1.1 अरब डॉलर की किस्त मिलेगी। इस्लामी तरक्याती बैंक ने 1 अरब डॉलर देने का ऐलान किया है। शहबाज शरीफ का कहना था कि डील से पहले चीन ने हमारी 5 अरब डॉलर तक की मदद की। चीन से अदायगी ना होती तो आज मामलात कुछ और होते। सऊदी अरब ने हमेशा पाकिस्तान का साथ दिया। बुरे वक्त में जो साथ दे वही दोस्त होता है। सऊदी अरब ने मज़ीद 2 अरब डॉलर देने की यकीन दहानी कराई है। UAE के सदर ने हमें 1 अरब डॉलर दिए।
IMF के साथ 9 महीने का स्टैंड बाय एग्रीमेंट हुआ। $3 अरब इन 9 माह में पाकिस्तान को मिलेंगे और पहली किस्त जुलाई में $1.1 बिलियन की होगी। डील होने से कई माह पहले चीन ने इस हवाले से जो हमारी मदद की है, ये तकरीबन $5 बिलियन, ये एक अपनी नौयत की तारीख है। ये बताना चाहता हूँ कि इसको कभी भूलिएगा ना कभी। माजी में भी चीन ने हमेशा पाकिस्तान की बेपनाह मदद की है। ये अगर हमें न मिलते मामला कुछ और होता। हमारे बरादर मुल्क सऊदी अरेबिया ने $2 अरब का हमसे कमिट किया, पाकिस्तान का साथ दिया बुरे वक्त में और अच्छे वक्तों में। अच्छे वक्त के तो हम सब साथी होते हैं, बुरे वक्त का जो साथी होता है वो असल में साथी होता है। UAE के सदर ने, इस्लामी डेवलपमेंट बैंक ने $1 बिलियन की रकम फिलफौर अदा कर दी। हुकूमत का 90 अरब का तरक्याती बजट मुख्तस करने पर हम्माद अजहर का रद्द-ए-अमल। ट्वीट किया कि हुकूमत ने अपने MNAs के लिए मुख्तस किए। सुप्रीम कोर्ट को बताया गया इलेक्शन के लिए 20 अरब रुपए नहीं है। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो का दौरा जापान जारी है। टोक्यो में जापानी वज़ीर आज़म और जापानी हम मनसब से मुलाकात की। बिलावल भुट्टो ने जापान को पाकिस्तानी हुनरमंदों और अफरादी क़ुव्वत से इस्तिफ़ादा हासिल करने की पेशकश कर दी। बिलावल भुट्टो ने कहा कि पाकिस्तान जापान के तकनीकी ट्रेनिंग और मखसूस हुनरमंद अफरादी क़ुव्वत प्रोग्राम से फ़ायदा उठाना चाहता है। टोक्यो में वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो की जापानी वज़ीर आज़म से मुलाकात। दो तरफ़ा दिलचस्पी की उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर ख़ारजा ने जापान को पाकिस्तान में सरमायाकारी की दावत पेश की। जापानी हम मनसब से मुलाकात के बाद एक न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में बिलावल भुट्टो ने कहा कि पाकिस्तानी अफरादी क़ुव्वत जापान की तरक्की में कलीदी किरदार अदा कर सकती है। New energy and vigor in the relationship through continued high-level exchanges. वज़ीर ख़ारजा ने एशियाई तरक्याती बैंक इंस्टीट्यूट टोक्यो में खिताब किया। कहा, पाकिस्तान किसी सर्द जंग की ब्लॉक सियासत का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। CPEC पाकिस्तान तक महदूद नहीं। हम मिलकर दीगर मुल्कों से इलाकाई तिजारत और ताउन की बुनियाद रख सकते हैं। सेहत कार्ड सिर्फ गरीबों के लिए होना चाहिए। बेनज़ीर स्कीम और आटा लेने वालों को ही सेहत कार्ड मिलेगा। निगरान वज़ीर सेहत पंजाब डॉक्टर जावेद अकरम की प्रोग्राम नेशनल डिबेट में गुफ्तगू। कहा, अमीर लोग भी सेहत कार्ड से फ़ायदा उठा रहे थे। आबादी 6 गुना बढ़ गई, लेकिन नए अस्पताल नहीं बनाए गए। 13 नए अस्पताल जल्द मुकम्मल होने वाले हैं। पोर्ट प्रोग्राम में पंजाब से लोग हैं, दे क्वालिफाई फॉर दिस फैसिलिटी अनइंटरप्टेड। और वो लोग जिनको हमने आटा फ्री दिया, जब ये रमज़ान में हुआ एक कैंपेन चली, बहुत सारे लोगों को हम आटा बांटने जाते थे और कुछ लोग रह जाते थे, वो कहते थे हम भी गरीब हैं, तो हमने फिर उनको भी इंक्लूड किया। तो दे आर ऑल्सो इंक्लूडेड। आबादी 6 गुना बढ़ गई। हॉस्पिटल कोई एक नहीं बना, कोई 1000 बेड या 2000 का, छोटे छोटे बने, सदरा हॉस्पिटल और ये वो 100 बेड के। लेकिन देखें, इन्वेस्टमेंट नहीं हुई पब्लिक सेक्टर में। अभी हमने कोई 13 हॉस्पिटल्स हमारे इनकम्प्लीट पड़े थे, आधे बने हुए थे। हमने, हमारी प्रायोरिटी थी कि हम उनको कंप्लीट करें और अल्हम्दुलिल्लाह वो तकरीबन सारे कंप्लीट होने को आ रहे हैं। रोशनियों के शहर को के इलेक्ट्रिक की नज़र लग गई। बिजली की तवील और गैर एलानिया लोड शेडिंग बिलबिलाई अवाम सड़कों पर निकल आई। टिम्बर मार्केट में लोड शेडिंग के खिलाफ एहतजाज किया गया। ख़वातीन और बच्चों के टेंट लगाकर जगह जगह धरने। जिनाबाद भीमपुरा में भी एहतजाज। PIB कॉलोनी के वकीलों ने भी एहतजाज किया। मिनी पाकिस्तान अंधेरे में 14 से 16 घंटे की लोड शेडिंग ने आवाम की जिंदगी अजीरन कर दी। बिजली की तवील और गैर एलानिया लोड शेडिंग से गर्मी के सताए आवाम सड़कों पर निकल आए। कराची के इलाके टिम्बर मार्केट में बिजली की तवील और गैर एलानिया लोड शेडिंग के खिलाफ एहतजाज किया गया। खवातीन और बच्चों के टेंट लगाकर जगह जगह धरने। जिन्हाबाद ली मार्केट समेत ओल्ड सिटी एरियाज में 15 घंटे की लोड शेडिंग। निश्तर रोड, घांचीपाड़ा और बेरिंग गली के मकीन फट पड़े। हमारे घरों में पानी नहीं है, बिजली नहीं है, गैस नहीं है, हम लोग क्या खावे क्या पिए। हमारे साथ तो अजाब है, अजाब मोहल्ले में हमारे। यहाँ शाम को 5 बजे लाइट जाती है तो रात के 1-1 बजे तक लाइट नहीं होती। फिर जब पूछते तो कहते कि फॉल्ट है। 9,000 रुपए नॉर्मल इंसान 260 यूनिट 250 यूनिट बिल दे रहा है, उसके बावजूद के इलेक्ट्रा में
कर रही है। उधर लियारी, भीमपुरा और खारादर समेत ओल्ड सिटी एरिया में 16 घंटे की लोड शेडिंग जारी है। बिजली की लोड शेडिंग के खिलाफ PIB कॉलोनी के मकीनों ने भी एहतजाज किया। 3 हट्टी से जेल चौरंगी जाने और आने वाले दोनों ट्रैक्स पर ट्रैफिक की आमदोरफ्त मुअत्तल रही। के इलेक्ट्रिक इंतजामिया के खिलाफ नारेबाजी भी की गई। मुहाफिज या डकैत, इस्लामाबाद पुलिस शहरियों को तहफ़्फ़ुज़ देने के बजाय उल्टा डकैतियों पर उतर आई। ASI जहीर की दिन दहाड़े डकैती की वारदात। बरी इमाम के घर में घुसकर खानदान पर तशद्दुद किया। 70,000 रुपए नकदी चुरा ली, मोटरसाइकिल भी ले उड़े। पुलिस वाले बने डकैत, तहफ़्फ़ुज़ देने के बजाय उल्टा डकैतियां शुरू कर दी। इस्लामाबाद सेक्रेटेरिएट के ASI जहीर की दिन दिहाड़े डकैती की वारदात। इस्लामाबाद पुलिस शहरियों को तहफ़्फ़ुज़ देने के बजाय उल्टा डकैतियों पर उतर आई। वारदात बरी इमाम के घर में घुसकर खानदान पर तशद्दुद, 70,000 रुपए नकदी चुरा लिए, बाइक भी ले उड़े। अहले खाना ने भी आप बीती बोल को सुना डाली। कहा सादा लिबास एहलकार ने हम पर जुल्म किया है। अगर पुलिस वाले होते तो हमें ना बताते कि हम इस वजह से आए, किसी चोरी का मोटरसाइकिल भी नहीं है। वो हमने बोला कि ये कॉपी देख लो। जब इसके मियाँ आए तो उसको भी इतने थप्पड़ मारे, बालू से पकड़ के घसीटने के, लाते भी मारी है इन्होंने। थाना सेक्रेटेरिएट में हम लोग गए तो उन्होंने, जो जहीर नाम है उसका, तो उसने धक्के मार के बाहर निकाला, गालियाँ भी दी हैं उसने। के गिरबान से इन्होंने पकड़ा और दीवार के साथ मारे, सब देख रहे थे उधर। तो मैंने बोला कि उनको छोड़ो, तो उन्होंने मुझे पकड़ा इतने ज़ोर से और बोल रहे कि तुम पीछे हो जाओ, तुम हो रहे तो पीछे हो जाओ। मैंने बोला कि आप इनको छोड़ दें, तो नहीं छोड़ रहे थे, बस मार रहे थे। मुतासरा फैमिली कानूनी चाराजोई के लिए थाना सेक्रेटेरिएट पहुंची तो थाने में भी मुतासरा फैमिली की खवातीन पर तशद्दुद किया गया। FIR भी नहीं दर्ज की गई। कुरान पाक की बेहुरमती के खिलाफ दुनिया भर में एहतजाज। ईसाइयों के रूहानी पेशवा पोप फ्रांसिस ने भी वाक़े की मजम्मत की। दुनिया के कई ममालिक में सुरिश सफ़ीरों को तलब करके एहतजाज रिकॉर्ड किया गया। कई ममालिक ने अपने सफ़ीर वापस बुलवा लिए। ईरान ने सुरिश सफ़ीर की तैनाती को इल्तिवा में डाल दिया। स्वीडन के वज़ीर-ए-आज़म ने सूरत हाल को भांप कर अहम बयान दिया। वज़ीर-ए-आज़म का कहना है कि ये वक्त है कि स्वीडन को अपने तशख़्ख़ुस पर गौर करना चाहिए। की बेहुरमती के खिलाफ दुनिया भर में एहतजाज। लंदन में 3 दिन से जारी एहतजाज में 9 मुस्लिमों की भी भरपूर शिरकत। बरतानवी नौ मुस्लिम रॉबर्ट कार्टर ने खिताब किया और इस्लाम की हक़ानियत पर इज़हार ख्याल किया। दुनिया के कई ममालिक में स्वीडिश सफ़ीरों को तलब करके एहतजाज रिकॉर्ड कराया गया। मुतादिद ममालिक ने स्वीडन से अपने सफ़ीर वापस बुला लिए। ईरान, इराक समेत कई ममालिक में स्वीडन के सफारत खाने पर सख्त एहतजाज किया गया। ईरान ने मुल्क में स्वीडिश सफ़ीर को इल्तवा में डाल दिया। कुरान पाक की बेहुरमती पर इंडोनेशिया में मुनफरिद एहतजाज रिकॉर्ड करवाया गया। मर्द और खवातीन बड़ी तादाद में मैदान में जमा हुए और कुरान पाक की इज्तिमाई तिलावत करते रहे। ईसाइयों के रूहानी पेशवा पोप फ्रांसिस ने भी वाक़े की मजम्मत कर दी। कहा मुक़द्दस किताबों का एहतराम भी लाजिम है, बेहुरमती की इजाज़त देना नाकाबिले कबूल है। स्वीडन के वज़ीर-ए-आज़म ने सूरत हाल को भांप कर अहम बयान दे दिया। वज़ीर-ए-आज़म स्वीडन ने कहा कि ये वक्त है कि स्वीडन को अपने तशख़्ख़ुस पर गौर करना चाहिए। ये एक खतरनाक सूरत हाल है, हमें दूसरे लोगों की इज्जत का ख्याल रखना होगा। स्वीडन में कुरानी औराक शहीद करने के खिलाफ मुल्क भर में एहतजाज। स्वीडिश सफ़ीर को मुल्क बदर करने का मुतालबा जोर पकड़ गया। इस्लामाबाद में जमात इस्लामी का एहतजाज। कराची प्रेस क्लब में मिली एकजहती कॉन्फ्रेंस की मजम्मत। कोहाट में JUI का मुजाहिरा। फैसलाबाद में उलमा का एहतजाज। वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर की पुरजोर मजम्मत। OIC से जानदार मौक़िफ़ इख्तियार करने का मुतालबा। स्वीडन में कुरानी औराक शहीद करने के खिलाफ मुल्क भर में एहतजाज। स्वीडन में ईद के रोज सरकारी सरपरस्ती में एक बदबख्त ने मस्जिद के सामने कुरानी औराक नजर आतिश किए थे। जमात इस्लामी का ताजरों के हमरा इस्लामाबाद में एहतजाज रहनुमाओं ने स्वीडिश सफीर को मुल्क बदरी का और स्वीडन मसनूआत के बाइकॉट का मुतालबा किया। मिल्ली यकजहती काउंसिल की कराची क्लब में इत्तेहाद अमन कॉन्फ्रेंस। कहा वजीर खारजा बिलावल भुट्टो और हुकूमत का किरदार मुजरिमाना है। स्वीडिश सफीर को बुलाकर उसकी सरजनिश की जाए। कोहाट में JUI का मुजाहिरा। मुतालबा किया कि शैतान शिफ्ट अफराद को स्वीडन हुकूमत सख्त सजा दे। फैसलाबाद के उलमा की शदीद मजम्मत। कहा मगरिब आज़ादी इज़हार राय कावानीन पर दोबारा गौर करे। हैदराबाद, हाफिजाबाद, ओकाड़ा समेत मुल्क भर में एहतजाज। वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक ने मुतालबा किया कि इस्लामी ताबुन तंजीम को इस वाक़े पर मुश्तरका और जानिबदार मौक़िफ़ अपनाना चाहिए।
मिट्टी के बेटे मिट्टी के सुपर्द होशाब में शहीद पाक फौज के मेजर साकिब और नायक बाकर अली की नमाज जनाजा आबाई इलाकों में अदा कर दी गई। ISPR के मुताबिक शोधा को मुकम्मल फौजी एजाज के साथ सुपुर्द खाक किया गया। नमाज जनाजा में हाजिर सर्विस और रिटायर्ड फौजी अफसरान, शोधा के अहल खाना और शहरियों की बड़ी तादाद शरीक हुई। पाक फौज हर कीमत पर मादरे वतन के दिफा के लिए पुरअज़्म है। पाक फौज से यकजहती का इज़हार। मसीही और सिख बरादरी का वफ्द जिन्ना हाउस लाहौर पहुंचा 9 मई के वाक़े की शदीद अल्फाज में मजम्मत की। कहा कि शहदा की यादगार की बेहुरमती और लवाहिकीन के जज्बात को ठेस पहुंचाने वाले मुहिब वतन नहीं हो सकते। शोहदा की यादगारों की बेहुरमती, जिन्ना हाउस में जलाओ घिराव और दहशतगर्दी। पाक फौज से इज़हार यकजहती के लिए मसीही और सिख बरादरी का वफ्द जिन्ना हाउस लाहौर पहुंचा। 2 मई के वाक़ये की शदीद अल्फाज में मजम्मत की। सिख कम्युनिटी के वफ्द ने कहा शोहदा की यादगार की बेहुरमती और लवाहिकीन के जज्बात को ठेस पहुँचाने वाले कभी मुहिब वतन नहीं हो सकते। आज जिन्ना हाउस की ज़बू हाली के मनाजिर देखे कि किस अंदाज के साथ पाकिस्तान के एहसासों को, इस कौम के एहसासों को पामाल किया गया। ਜਦੋਂ ਅੱਜ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਯਕੀਨ ਜਾਣੋ ਸਿੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ पुरजोर मजम्मत करते हैं। बिशप आज़ाद मार्शल ने 9 मई के वाक़यात को पाकिस्तान दुश्मनी करार दिया। आज हम सारे मसीही बिशप्स, क्लर्जी और सियासी रहनुमा ख़ुसूसी तौर पर आज हम आए हैं ताकि ईद के बाद हम अपने तमाम पाकिस्तानियों के साथ यकजहती का इजहार करें। हम सब पाकिस्तानी हैं और हम ये सब कुछ देखकर 9 मई के वाक़यात की पुरजोर मजम्मत करते हैं। मसीही और सिख बरादरी ने शरपसंदों को निशाने इबरत बनाने का मुतालबा भी किया। पाक फ़ज़ाइया ने 5th जनरेशन फाइटर जेट्स की तैयारी के प्रोग्राम का आगाज़ कर दिया। पाकिस्तान और तुर्की के EFX प्रोजेक्ट पर तेज़ी से काम जारी है। रवा बरस पहली बाज़ाब्ता परवाज़ के बाद 2030 में 5th जनरेशन फाइटर जेट्स फ़ज़ाई क़ुव्वत का हिस्सा बन जाएंगे। उम्मत का आलम, अल्लाह का करम, वतन के मुहाफ़िज़ सरहदों की हिफाजत के लिए सरगर्म। पाक फ़ज़ाइया की बड़ी कामयाबी, 5th जनरेशन फाइटर जेट्स की तैयारी के प्रोग्राम का आगाज़ कर दिया। पाकिस्तान और तुर्की के TFX प्रोजेक्ट पर तेजी से काम जारी। रवां बरस पहली बाज़ाब्ता परवाज़ के बाद 2030 में फाइटर जेट्स फ़िज़ाई क़ुव्वत का हिस्सा बन जाएंगे। पाकिस्तान दुनिया का 8वां मुल्क है जिसने इन तैयारों की तैयारी के प्रोग्राम का आगाज़ किया है। अमेरिका, चीन और रूस न सिर्फ 5th जनरेशन तैयारे बना रहे हैं बल्कि इस्तेमाल भी कर रहे हैं। भारत, स्वीडन और जापान भी लड़ाका तैयारों का प्रोग्राम शुरू कर चुके हैं। लाहौर हाई कोर्ट ने चेयरमैन PCB के इंतखाबात रोकने से मुताल्लिक हुक्म इम्तना वापस ले लिया। जस्टिस अनवार हुसैन ने केस मज़ीद समाअत के लिए जस्टिस शाहिद करीम के पास भिजवाने की सिफारिश कर दी। जस्टिस अनवार हुसैन ने केस चीफ जस्टिस को भिजवा दिया। कहा कि इसी नौइयत की पटिशन की समाअत जस्टिस शाहिद करीम कर रहे हैं। बेहतर है कि इस केस की भी उसी बेंच के रूबरू समाअत हो। अदालत ने वफाकी हुकूमत, PCB, इलेक्शन कमिश्नर और दीगर फरीकैन को नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब कर रखा है। क्रिकेट कप के दौरान बादलों के खेल दिखाने का इम्कान बढ़ गया। मानसून सीजन के बायस टूर्नामेंट का हतमी शेड्यूल ताहाल जारी नहीं हो सका। कोलंबो में मूसलाधार बारिश के पेश नज़र मुंतज़मीन यहाँ 5 भारत बड़े टाकरे का रिस्क लेने को तैयार नहीं। मुमकिन तौर पर मैच खेला जा सकता है। इब्तदाई शेड्यूल टूर्नामेंट में शामिल ममालिक से शेयर कर दिया गया है। हतमी शेड्यूल रवा हफ्ते के आखिर में जारी होने का इम्कान है। पाकिस्तान के कोपेमा आसिफ भट्टी नांगा पर्वत सर करते हुए फंस गए। आसिफ भट्टी कैंप 4 पर तूफानी बर्फबारी के बाइस फंसे। अल्पाइन क्लब ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक नांगा पर्वत की बुलंदी 8125 मीटर। आसिफ भट्टी 7500 से 8000 मीटर के दरमियान फंसे हुए हैं। बड़ी ईद की खुशियों में बोल ने दिया अपने अवाम का साथ। अवामी शिकायत पर बोल ने उठाई आवाज। उधर पेशावर में आलाइशों को ठिकाने लगाने के लिए WSSP का खुसूसी ऑपरेशन शुरू हो गया है, जिसमें 3259 एहलकारों समेत 683 गाड़ियां हिस्सा ले रही हैं। बोल की खबर पर इदारों ने भी कसली कमर, लिया एक्शन। लाहौर में मुख्तलिफ
मकामात पर अलाइशें जो है वो हमें सड़कों पर दिखाई दे रही थी, लेकिन उसके बाद जो LWMC है उनका अमला जो है वो उसके बाद फील्ड में निकला और उसके बाद अलाइशों को हटाने का सिलसिला जो है वो शुरू कर दिया गया, क्योंकि बोल है पाकिस्तान का नंबर 1 न्यूज चैनल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।